नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कानू सारदा और आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट एबीसी न्यूज में। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगातार गिरता जा रहा है और इसका असर आम भारतीयों पर क्या पड़ने वाला है। पिछले 6 महीनों में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले करीब 5% कमजोर हो चुका है। अगस्त 2024 में 83.5 रुपए प्रति डॉलर की दर से अब ये 87.2 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। ये गिरावट सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि हर आम भारतीय के जीवन पर असर डालने वाली है। अगर आप या आपका कोई करीबी विदेश में पढ़ाई करने की सोच रहा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि रुपए की कमजोरी से ना सिर्फ आपकी पढ़ाई महंगी हो रही है बल्कि वीजा और नौकरियों के नियम भी सख्त होते जा रहे हैं। विदेश में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों के लिए ये गिरावट किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अगर कोई छात्र अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहा है तो उसका कुल खर्चा 1 करोड़ रुपए था, तो रुपए की कमजोरी के चलते ये खर्च अब 5 लाख रुपए और बढ़ चुका है। अब जरा सोचिए, जिन परिवारों ने बैंक से एजुकेशन लोन लिया है उनके लिए ये कितना मुश्किल भरा समय होगा। रुपए की गिरावट के बीच एक और झटका भारतीय छात्रों को लगा है। वह है विदेश में सख्त होते वीजा और नौकरी के नियम। ब्रिटेन में हाल ही में प्रस्ताव रखा गया है कि अब अगर अंतरराष्ट्रीय छात्र यहां पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 साल से ज्यादा रुकना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम 36,000 से 40,000 पाउंड सालाना सैलरी वाली नौकरी करनी होगी। इसी तरह कनाडा ने नियम सख्त किए हैं। वहां भारतीय स्टूडेंट्स के लिए इमिग्रेशन के नियम सख्त हो रहे हैं और अब स्टूडेंट्स डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा प्रोग्राम को खत्म करने की बात की जा रही है, जिससे भारतीय छात्रों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। वहीं अमेरिका में पढ़ने वाले छात्रों का कुल खर्च 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है और रुपए की कमजोरी इसे और महंगा बना रही है। ब्रिटेन में हाल ही में प्रस्ताव रखा गया है कि अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अब 2 साल बाद वहां रहने के लिए सालाना 36,000 से 40,000 पाउंड सैलरी वाली नौकरी चाहिए ही होगी। इसी तरह कनाडा भी इमिग्रेशन और स्टूडेंट वीजा के नियमों को सख्त कर रहा है, जिससे भारतीय छात्रों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। वही बात करें कि विदेश में पढ़ाई के लिए कौन कौन से देश सबसे महंगे हैं। 2023 के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका भारतीय छात्रों के लिए सबसे लोकप्रिय स्टडी डेस्टिनेशन बना हुआ है, जहां हर साल करीब 2.7 लाख भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए जाते हैं। लेकिन वहां का कुल खर्च 59 लाख रुपए तक पहुंच जाता है, जो एक मिडिल क्लास परिवार के लिए बहुत बड़ी राशि है। वहीं कनाडा, जो भारतीय छात्रों के लिए दूसरा सबसे पसंदीदा देश माना जाता है, वहां हर साल 2.4 लाख छात्र जाते हैं। हालांकि यहां का खर्च अमेरिका की तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी ये खर्च 32 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। बात ब्रिटेन की करें तो वहां पढ़ाई की लागत
अधिक होने के बावजूद हर साल 1.6 लाख भारतीय छात्र वहां पढ़ने जाते हैं, जहां का औसत खर्च 38 लाख रुपए बैठता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया इन दिनों उच्च शिक्षा के लिए काफी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यहां हर साल 1 लाख छात्र पढ़ाई के लिए जाते हैं। वहां पढ़ाई और रहने का औसत खर्च 29 लाख रुपए है। अगर जर्मनी की बात करें तो यहां कुछ विश्वविद्यालयों में मुफ्त शिक्षा दी जाती है, लेकिन अन्य खर्चों को मिलाकर औसतन 17 लाख रुपए सालाना खर्च आता है। जर्मनी में हर साल करीब 20,000 भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए जाते हैं। एकेडमिशियंस का कहना है कि रुपए की लगातार गिरावट और विदेशों में बदलते वीजा नियम भारतीय छात्रों के लिए और मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि छात्रों को विदेश में पढ़ाई के फैसले से पहले संपूर्ण वित्तीय योजना बनानी चाहिए, यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए और वैकल्पिक करियर विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए, यानी कि ऑल्टरनेटिव करियर पे भी कंसिडर करना चाहिए। HDFC क्रेडिला के को फाउंडर अजय बोहरा के मुताबिक पहले छात्र वर्क वीजा का इस्तेमाल करके डॉलर में कमाई करके अपना लोन का बड़ा हिस्सा चुका लेते थे, लेकिन अब रुपए के कमजोर होने और वीजा नियमों के सख्त होने के कारण स्टूडेंट्स के लिए लोन चुकाना मुश्किल हो सकता है। वही करियर काउंसलर करण गुप्ता का कहना है कि छात्रों को भारतीय बैंकों से लोन लेना चाहिए और विदेशी करेंसी में लोन लेने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे भारत लौटकर उसे चुकाना बहुत महंगा पड़ेगा। तो जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करें तो इंडियन बैंक से अप्लाई करें, ना कि फॉरेन बैंक से, क्योंकि इसमें आपको महंगा पड़ सकता है। इसके अलावा रुपए की गिरावट का सीधा असर विदेश यात्रा पर भी पड़ा है। जो लोग इस गर्मियों की छुट्टियों में यूरोप, अमेरिका या दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में घूमने जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें अब 15 से 20% ज्यादा खर्च करना होगा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स यानी कि IATO के अनुसार पिछले कुछ महीनों में विदेशी टूर पैकेज की कीमतों में 15 से 20% की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसका कारण सिर्फ रुपए की गिरावट नहीं, बल्कि होटलों और फ्लाइट किरायों में इजाफा भी है। वहीं रुपए की गिरावट सिर्फ पढ़ाई और टूरिज्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ने वाला है। भारत अपनी जरूरत का 80% कच्चा तेल आयात करता है। जब रुपया कमजोर होता है तो भारत को तेल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर देने पड़ते हैं। इससे पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं, जिसका सीधा असर ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर पड़ेगा। अगर बात करें रुपए की इस लगातार गिरावट के पीछे के कारणों की, तो इसके लिए कई अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कारण जिम्मेदार हैं। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ रही हैं, जिससे विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकालकर अमेरिकी डॉलर में निवेश कर रहे हैं। इससे भारतीय रुपए पर दबाव बढ़ रहा है।
इसके अलावा विदेशी निवेशक लगातार भारतीय शेयर मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, जिससे रुपया और कमजोर होता जा रहा है। जनवरी और फरवरी में विदेशी निवेशकों ने 7300 करोड़ रुपए भारतीय बाजार से निकाल लिए हैं। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीतियों के चलते वैश्विक बाजार में अस्थिरता बढ़ी हुई है, जिसका असर भारतीय करेंसी पर भी पड़ा है। वैश्विक स्तर पर डॉलर मजबूत हो रहा है, जिससे दूसरी करेंसी कमजोर पड़ रही है। भारतीय रुपए के अलावा यूरो और पाउंड जैसी अन्य मुद्राएं भी इस गिरावट की चपेट में हैं। सिर्फ रुपया नहीं, और भी करेंसीज दूसरे देशों की वो भी इसकी चपेट में है। कई आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर रुपए की गिरावट इसी तरह जारी रही और सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, तो जल्द ही रुपया 90 और फिर 100 के स्तर तक भी जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत में आयात की गई सभी चीजें महंगी हो जाएंगी, जिनमें मोबाइल फोन, लैपटॉप, पेट्रोल, डीजल, दवाइयां और विदेश में पढ़ाई भी शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई रुपए को संभालने के लिए लगातार बाजार में हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं दिख रहा। सरकार और वित्त मंत्रालय भी इसी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जब तक विदेशी निवेश भारत की ओर वापस नहीं आता, तब तक रुपए की स्थिति सुधारने में मुश्किल हो सकती है। तो ये बहुत ही बड़ी मुश्किल है जो इस समय भारतीय फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने है। रुपए की इस गिरावट पर आपकी क्या राय है? क्या गिरता रुपया भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है? क्या डॉलर के मुकाबले रुपया 100 रुपए तक पहुंच सकता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश की राजनीति से जुड़ी हर ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।